गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं अनुराग सर, असिस्टेंट प्रोफेसर। पिछले वीडियो में हम लोग आकलन, मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा, स्वरूप के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में विद्यार्थियों का बहुआयामी आकलन, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रकार पढ़ेंगे, यानी वह कितने प्रकार से इसको आकलन हम लोग किसी व्यक्ति का कर सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में विद्यार्थियों का बहुआयामी आकलन किस तरह से कर सकते हैं। तो यह आकलन किसी भी तरीके से चुनने यानी चयन करने से पहले प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं के लिए आकलन के प्रकार निर्धारण आवश्यक है, क्योंकि आकलन करने के लिए मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं आकलन के लिए? तो आकलन में व्यक्तिगत आकलन 1 नंबर में, दूसरे में है सामूहिक आकलन, तीसरे नंबर में है स्व आकलन और चौथे नंबर में है सहपाठियों द्वारा आकलन। यानी किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी व्यक्ति को हम लोग 4 तरह से आकलन कर सकते हैं। तो यह 4 आकलन मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यह आकलन अब हम लोग किस आधार पर करेंगे, कैसे करेंगे? तो यह किसी व्यक्तिगत आकलन। तो अब हम व्यक्तिगत आकलन के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर व्यक्तिगत आकलन क्या है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यह आकलन किसी व्यक्ति विशेष यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति पर यह किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत आकलन में इसमें एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए आकलन किया जाता है। यानी जो आकलन है बहुआयामी आकलन विद्यार्थियों का। तो व्यक्तिगत आकलन में एक बच्चे को केंद्र में रख करके उसी को मुख्य बिंदु मान करके आकलन किया जा सकता है। जब वह कोई गतिविधि का मतलब होता है क्रिया, कार्य करता है। वह बच्चा जब कोई कार्य कर रहा है उसको एक केंद्र बिंदु में रख करके उसको आकलन एक शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। दूसरे नंबर में है सामूहिक आकलन। यानी सामूहिक आकलन क्या है, इसके बारे में हम लोग जाने हैं। तो व्यक्तिगत आकलन तो समझ लिए, अब सामूहिक आकलन के बारे में जानेंगे। किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय तथा सीखने एवं प्रगति का आकलन करना सामूहिक आकलन कहलाता है। यानी जो भी बालक एक समूह में कार्य कोई कर रहा है तो जो उसमें विकास दिखाई दे रहा है, प्रगति दिखाई दे रहा है, उसमें हम लोग जो आकलन का कार्य करते हैं वही सामूहिक आकलन कहलाता है। तो आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशलों, स्किल, सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया तथा बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए उपयुक्त होता है। तो यह क्या है, जब बच्चों सामूहिक रूप से कोई कार्य करते हैं तब ये क्या है, सहयोग के माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं। तो किसी न किसी के सहयोग से वो करते हैं, वो कार्य कर रहे हैं। जो उसमें किसी के द्वारा सहयोग मिल रहा है वह बच्चा खुद कर रहा है या स्वतः स्वयं शिक्षक कक्ष में, उदाहरण के लिए वह कोई कार्य कर रहा है, बच्चा जो कार्य कर रहा है उसके दिशा निर्देश में, तो वह क्या है, सामूहिक आकलन कहलाता है। यह कार्य एक अनुभवी कुशल व्यक्ति ही
कर सकता है। अब है तीसरे नंबर में स्व आकलन। स्व आकलन क्या है? स्व आकलन जब बच्चे द्वारा स्वयं करके सीखने तथा ज्ञान कौशल प्रक्रिया रुचि व्यवहार आदि में प्रगति विकास जो दिखाई देता है वही स्व आकलन होता है। तो स्व आकलन बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने यानी कोई भी गतिविधि हो जिसमें बच्चा स्वयं क्रिया करके या कार्य करके वह खुद करता है, वह उसकी अस्थायी ज्ञान कहलाता है। वह अपने अनुभव के द्वारा वह कार्य को करता है और उसमें उसकी कार्य में रुचि रहती है, जिज्ञासा होती है, या किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा या शिक्षक के द्वारा उसको रुचि जिज्ञासा पैदा की जाती है। वह बालक का मन उस कार्य में अच्छा से मन लगने लगता है, तो वह कार्य वह सफल रूप में वह बालक करता है। जब वह उसको प्रति रुचि हो जाएगी तो वह कार्य जो मन लगा करके जिज्ञासा से करेगा। अगर किसी कार्य में बालक का मन उतना अच्छा से नहीं लगता है, उसमें रुचि नहीं है, तो वह कार्य या गतिविधियाँ सफल नहीं हो सकती है। तो उसके सफल बनाने के लिए यह एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह किस तरह से बालक को उस कार्य में उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है। इस तरह से स्व आकलन कहलाता है जब बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान कौशल प्रक्रियाओं रुचि व्यवहार आदि में प्रगति स्व आकलन कहलाता है। अब चौथे नंबर में है सहपाठियों द्वारा आकलन। यानी अब सहपाठी कैसे आकलन करते हैं? तो सहपाठियों द्वारा आकलन एक बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे का आकलन इससे दो बच्चों की जोड़ी में कराया जा सकता है। सहपाठियों द्वारा जो आकलन है कम से कम इसमें एक बच्चा नहीं होनी चाहिए, कम से कम दो हो, उससे अधिक हो, तब उसमें दो बच्चों के बिल्कुल अंतर को बतलाया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। सभी विद्यार्थियों में अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए उपकरणों तकनीकों के इस्तेमाल का ही प्रचलन है। आजकल आज के वर्तमान युग में पहले तो आकलन ऐसे होते थे मौखिक प्रश्नोत्तर द्वारा एग्जाम लेकर के वार्तालाप करके, लेकिन अब क्या है, आज के तकनीकी युग में इस कंप्यूटर के युग में आकलन करना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि सभी विद्यालय के अध्यापक आजकल अनेक यंत्र उपकरण तकनीकों का प्रयोग करते हैं और आज उसी का प्रचलन काफ़ी हो चुका है। इसमें पेपर, पेंसिल, टेस्ट, कार्यकलाप, लिखित तथा मौखिक परीक्षाएं, तस्वीर आधारित सवाल, कृत्रिम सिमुलेटेड कार्यकलाप और विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप, संवाद शामिल है। जैसे में ये जो है ये पूरे शामिल है। जैसे पेपर, पेंसिल बच्चों के आकलन करने के लिए सहपाठी में हम किस तरह से आकलन कर सकते हैं, तो पेपर पेंसिल के द्वारा, टेस्ट कार्यकलाप के द्वारा, लिखित और मौखिक परीक्षाएं के द्वारा, तस्वीर आधारित सवाल, कृत्रिम सिमुलेटेड कार्यकलाप, विद्यार्थी के साथ वार्तालाप, संवाद शामिल है। अध्यापकों द्वारा बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए छोटे छोटे क्लास टेस्ट का इस्तेमाल एक आसान एवं शीघ्रगामी तरीका हो चुका है और इस तकनीकी युग में आजकल काफ़ी यह लोकप्रियता इसका बढ़ते जा रही है।
और काफ़ी बढ़ गई है। तो इस आकलन सहपाठियों के द्वारा किया जा सकता है और इसमें काफ़ी विकास और प्रगति देखने को मिल रही है। बच्चे भी स्मार्ट क्लास के नाम पर या डिजिटल क्लासेस जो चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसमें इस महामारी के युग में क्लास तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है बच्चों को। कभी लिंक नहीं रहती है, किसी जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं उनके पास मोबाइल नहीं रहती है। तो इस तकनीकी युग में आजकल ऑनलाइन क्लासेज काफ़ी चल रही है, जिसमें बच्चों का आकलन अब कर पाना एक अनुभवी शिक्षकों के लिए काफ़ी कठिन परिस्थितियां हैं। इस परिस्थितियों में आकलन करना बहुत मुश्किल है, जिसके वजह से आज का युग, तकनीकी युग में बच्चों का जो आमने सामने वार्तालाप के द्वारा जो आकलन किया जा सकता है, वो चीज़ ऑनलाइन में कठिनाई की सामना करनी पड़ती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के द्वारा ही बच्चों का आकलन किया जा सकता है। इसके द्वारा अब आकलन करना इस तकनीकी युग में काफ़ी बढ़ चुकी है। अब सामान्यतः एक समय विशेष में पढ़ाई की गई निर्धारित विषय वस्तु के आधार पर वर्ष में या माह में अंत में टेस्ट परीक्षा करवाए जाते थे। पहले हमेशा क्या था, वर्ष में तिमाहिक, छमाहिक, वार्षिक परीक्षा के द्वारा बच्चों का आकलन किया जाता था। लेकिन आज तकनीकी युग में आकलन ऑनलाइन एग्ज़ाम के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उपयोगी होते हैं, परंतु इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। आज के तकनीकी युग में जो भी कार्य हो रहे हैं, इस कार्य में काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ रही है। अगर सावधानी नहीं होगी तो इसमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के परीक्षणों में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चों को अपने विचार और भाव तरह तरह से अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता हो। टेस्ट में दी जाने वाली प्रविष्टियाँ यानी प्रश्न कुछ इस प्रकार की हो कि वे चिंतन और विश्लेषण पर बल दें, न कि पाठ्य पुस्तकों में दी गई सामग्री को याद करने या करके पुनः लिख दें। तो इस तकनीकी युग में जो एग्ज़ाम ली जा रही है घर बैठे, कुछ बच्चे ऐसे नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान दिया जाए, उसको ऐसे पाठ्य पुस्तक के द्वारा वह लिख सकते हैं। इसमें आकलन करना कठिनाई है, सामना करना पड़ता है। अब इन 4 प्रकार के आकलन के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग आगे इसके इन गतिविधियों के इस्तेमाल निम्न कारणों से करना है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो यह जो आकलन, व्यक्तिगत आकलन हुआ, सामूहिक आकलन हुआ, स्व आकलन हुआ, इस आकलन के बारे में हम लोग जाने। अब इनके गतिविधि यानी विधियाँ किस तरह से अब इसको हम लोग कर सकते हैं, अब इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो यह 1 नंबर पॉइंट में है, विभिन्न विषयों, क्षेत्रों और विकास के विभिन्न पहलुओं को सीखने का आकलन किया जाता है। अब हम लोग किस तरह से करते हैं, इनके निम्नलिखित कारण भी हो सकते हैं। तो यह जो है विभिन्न विषयों के क्षेत्रों का विकास भिन्न भिन्न तरीक़ा से, पहलू यानी स्वरूप से सीखने का आकलन किया जाता है, जो बच्चों कितना सीख पाए हैं। दूसरे नंबर में है, बच्चे किसी एक विधि की तुलना में किसी दूसरी विधि के प्रति बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो भी अगर एक विधि से नहीं सीख पाए तो वह अनेक विधियों का प्रयोग करके, दूसरी विधि का प्रयोग करके वह सीखते हैं।
तो हर बच्चे का सीखने का एक अलग अलग तरीका होती है। तीसरे नंबर में है बच्चों के सीखने के संबंध में अध्यापकों की समझ बनाने में हर विधि का अपनी ही तरह से योगदान रहता है। यानी कोई बच्चा अगर कुछ सीखना चाहता है तो वह बच्चा क्या है, शिक्षकों के अध्यापकों के दिशा निर्देश में वह अपनी कार्य को करता है और उसे सीखता है। अगला है बच्चे के सीखने के संबंध में अध्यापकों की समझ बनाने में हर विधि अपनी ही तरह से योगदान रहता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति और अधिगम के बारे में सूचनाएं और प्रमाण जुटाने के लिए आकलन का कोई भी एक उपकरण या विधि अपने आप में पर्याप्त नहीं है। पढ़ाते समय आपने महसूस किया होगा कि विद्यार्थियों का अवलोकन करके, उन्हें सुनकर, उनके अभिभावकों, दोस्तों और दूसरों अध्यापकों के साथ उनके बारे में अनौपचारिक तरीके से चर्चा करके उनके लिखित कार्य, कक्षा एवं कार्य, गृह कार्य द्वारा बच्चों द्वारा लिखे गए लेखों और उनके स्व आकलन के आधार पर बहुत कुछ समझा जा सकता है। यानी जब शिक्षक के दिशा निर्देश में जो कार्य हो रही है और उस कार्य को अनौपचारिक रूप से जब बच्चा सीखता है तो वह कार्य उसको सफल और समझ में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग किसी आकलन को कर सकते हैं। तो यह आज के वीडियो इतना ही रहने दिया जाए, अब इसे समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक को अध्ययन करेंगे।